ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों से 50 करोड़ रुपए अभी तक कैश बरामद कर लिया है। अभी तीसरे घर की तलाशी जारी है और कितना कैश मिलेगा ये देखने की बात है। अर्पिता मुखर्जी कौन है? ये हैं साथी हैं पार्थ चटर्जी के, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं बंगाल सरकार के। अब ये पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा? ये आरोप है कि इन्होंने शिक्षक भर्ती में घोटाला किया है, जिसके एवज में इतना पैसा मिला है। अब ये तो जांच से ही पता लगेगा कि इतना पैसा 50 करोड़ रुपया कैश कहाँ से मिला। लेकिन बात ये है कि हम चर्चा तो कर रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपया कैश मिल गया, लेकिन जिन लोगों के पास करोड़ों रुपया है और वो पकड़ा नहीं गया है, उसकी कोई चर्चा नहीं है और उसकी चर्चा होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया है। चर्चा उसी की होती है जो पकड़ा जाता है, जो पकड़ा नहीं जाता उसकी कोई चर्चा नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार आज से नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार तो कई सालों से हो रहा है। मुझे याद है जब मैं 1982 के दौरान जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तो तब भी भ्रष्टाचार था। मुझे एक मेडिकल सीट के ऑफ़र के लिए कि आपका MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, आप रिश्वत दे दीजिए, तो मुझे ये ऑफ़र मिला था। उस ज़माने में पोस्ट कार्ड होते थे, मुझे याद है। तो पोस्ट कार्ड पे हमारे ही एक रिश्तेदार ने, किसी ने लिख के भेजा था कि आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में इतने रुपये रिश्वत दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं तो ईमानदारी से डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। मैंने कहा कि मैं बनूंगा डॉक्टर तो ईमानदारी से बनूंगा, ना मैं रिश्वत लेता हूं और ना मैं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज से 40 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भ्रष्टाचार था। और सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, भ्रष्टाचार है और आगे चल रहा है। और ये नहीं है कि शिक्षकों की भर्ती में, मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के नाम पर कहीं भी आपको कोई सरकारी काम कराना हो तो वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती है। ये नहीं है कि रिश्वत देने के बिना काम नहीं होता, काम होता है। मैंने आज तक ज़िंदगी में ना तो 1 रुपया दिया है कभी, ना 1 रुपया लिया है, लेकिन क्या मेरे काम नहीं होते? सब होते हैं काम। तो बात ये है कि आप कितने ईमानदार हैं। असल में बात ये है कि ईमानदारी से कोई जीना चाहता ही नहीं है। सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। आप का बच्चा जब स्कूल में दाखिला लेना होता है तो आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाए और रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप खुद, मुझे कई बार जब स्कूल्स में एडमिशन शुरू होते हैं तो मेरे पास फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि चाहे कितने भी पैसे लग जाएं हमारा स्कूल में एडमिशन करा दो। हालांकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर हैं तो शायद कहीं इनकी अप्रोच हो। तो लोगों की ये सोच है और लोग ईमानदार रहना ही नहीं चाहते और खुद पैसा देते हैं। जब देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है तो पता कैसे लगेगा? तो बात ये है कि ये तो पार्थ चटर्जी तो पकड़े गए, कोई कंप्लेंट हुई और पकड़े गए। अब जो लोग पकड़े नहीं जा रहे, बेईमानी तो वो भी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, टीचरों की भर्ती हो, चाहे कोई और ऑफिसर्स की भर्ती हो, हर जगह, बैंक में हो, कहीं भी हो, और हर जगह यही सुना जाता है कि रेट फिक्स हैं
इतने पैसे दोगे तो आपका नौकरी आपको मिल जाएगी, और अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। तो इवन जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं उनके भी 25,000 से लेकर 50,000 तक कॉन्ट्रैक्ट वालों पे से ही ले लेते हैं, और जो परमानेंट जॉब है वो तो लाखों में चलते हैं, लाखों रुपए आप दो तो। लेकिन हम क्या है कि कमी तो हमारे में है, हम तैयार हो जाते हैं पैसा देने के लिए, और ये नहीं है कि सबके काम हो भी जाते हैं, कईयों के पैसे डूब जाते हैं। आप हमेशा खबरें सुनते हो, किसी ने एडमिशन के लिए मेडिकल सीट के लिए 20 लाख रुपए दे दिया और वो फरार हो गया, भाग गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गए पैसे। तो लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं, लेकिन लोग कंप्लेंट भी नहीं करते, क्योंकि वो खुद जब गलत हैं तो वो कंप्लेंट क्यों करेंगे। तो भ्रष्टाचार उजागर होता नहीं है, हकीकत ये है। उजागर तब होता है जब कोई शिकायत जाती है, जब कोई शिकायत जब तक नहीं जाती भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जाता। तो ये तो 50 करोड़ मिल गए, मैं कहता हूँ हजारों करोड़ रुपया होगा जो लोगों के घरों में होगा। आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके यहाँ छापे मारिए, देखिए उनके घर में कितना करोड़ रुपया मिलता है। आप एट रैंडम चेकिंग करिए, हर जगह हर एक के पास मिलेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सब बेईमान है, मेरा ये कहने का मतलब है ईमानदार लोग भी बहुत हैं, लेकिन करप्ट लोग भी बहुत हैं, और यही करप्ट जो लोग हैं ये देश के दुश्मन हैं। इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, और आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर रिश्वत देते हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितने रिश्वत लेने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने मन में आज झांक कर देखिए कि क्या आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अपने बच्चे को नौकरी दिलवाने के लिए रिश्वत दी थी या नहीं दी थी। आप सोचिए। आज आप बात कर रहे हैं पार्थ चटर्जी पे, तो पार्थ चटर्जी को तो सलाखों के पीछे जाएगा ही, और जो उसको सज़ा मिलनी है मिलेगी, इसके अलावा जो गलत काम करेगा उनको मिलेगी। लेकिन आप खुद अपने आप में भी झांक के देखिए कि आप कहाँ पर हैं। तो यही मैं एक कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि हम कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने, अपन से खुद से बुरा ना कोई, इस तरह है दुआ। तो जब हम अपना, कबीर जी का दुआ है, जब अपना हम मन खोजेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे से बुरा कोई नहीं है। तो आप अपने मन में झांकिए दूसरों की बुराई देखने से पहले। नमस्कार।